हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास 10th की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 का पद्य खंड, जिसका पहला अध्याय है साखी और इसके कवि हैं कबीरदास जी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। शब्दार्थ। बाणी मतलब बानी या फिर बोली, आपा मतलब अहंकार, खोई मतलब खो जाना, तन मतलब शरीर, शीतल मतलब ठंडा, औरन को मतलब दूसरों को। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। दूसरी साखी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ। कस्तूरी मतलब एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो एक विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली मतलब नाभि, बसे मतलब रहता है, मृग मतलब हिरण, बन मतलब वन या फिर जंगल, माही मतलब किसी चीज के भीतर, घटी घटी मतलब कण कण में और ना ही मतलब नहीं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते। वे तो अपने हृदय में झांकने से ही मिलते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय के अंदर ही वास करते हैं। तीसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। शब्दार्थ। मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं लिया गया है, इसका मतलब है मनुष्य का अहंकार। हरि मतलब ईश्वर, अंधियारा मतलब अंधकार, अज्ञान का अंधकार, मिटी मतलब समाप्त होना, देखा मतलब देखना, माही मतलब अंदर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे भीतर अहंकार की भावना विद्यमान थी तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी, और जब मेरे मन का अहंकार मिट गया तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। वो आगे बताते हैं कि जैसे ही मैंने उस ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। यहाँ अंधकार को अहंकार के लिए और दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। चौथी साखी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। शब्दार्थ। सुखिया मतलब सुखी, खाए मतलब खाना, कोई चीज को खाना, अरु मतलब और, सोवे मतलब सोना, दास मतलब ईश्वर का भक्त या फिर सेवक, जागे मतलब जागना और रोवे मतलब रोता है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं वे सबसे ज्यादा सुखी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। जबकि दूसरी ओर सबसे दुखी व्यक्ति खुद कबीर हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे सोने के बजाय जाग रहे हैं और प्रभु को पाने की चिंता में रोते हुए दुखी हो रहे हैं। पांचवी साखी। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। शब्दार्थ। बिरह मतलब वियोग, भुवंगम मतलब सांप, बसे मतलब रहता है, मंत्र मतलब उपाय या तरीका, लागे मतलब लगना, वियोगी मतलब प्रेम में व्याकुल रहने वाला, जीवे मतलब जीता है,
बवरा मतलब पागल। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के शरीर के भीतर या अंदर अपने प्रिय से या ईश्वर से बिछड़ने का विरह रूपी सांप बस जाता है तो उस व्यक्ति की दशा दयनीय हो जाती है। उस पर कोई भी मंत्र या दवा का असर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता। यदि जीता भी है तो परमात्मा को पाने के लिए उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है और अब वह राम से मिलकर ही स्वस्थ हो सकता है। छठी साखी। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। शब्दार्थ। निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब करीब या पास में, आंगणी मतलब आंगन, कुटी मतलब कुटिया, बंधाए मतलब बनाकर, साबण मतलब साबुन, निर्मल मतलब साफ या पवित्र, सुभाय मतलब चरित्र या फिर स्वभाव। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवा देनी चाहिए जिससे वो हमारे करीब ही रहे, ताकि हम उसके द्वारा अपनी त्रुटियों या कमियों को सुन सकें और उन्हें दूर कर सकें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना ही निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। सातवीं साखी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐके आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। शब्दार्थ। पोथी मतलब धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ, जग मतलब संसार, मुआ मतलब मर गया, पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति, भया मतलब हुआ या फिर बना, ऐके मतलब एक ही, अशिर मतलब शब्द या फिर अक्षर, पीव मतलब परमात्मा, सु मतलब वह। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कई ऐसे लोग मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकें और वेद पढ़कर मर भी गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया हो तो वह सच्चा ज्ञानी या पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उनकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता और तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आठवीं साखी। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जय चली हमरे साथ। शब्दार्थ। हम मतलब मैंने, जालिया मतलब जलाया, आपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, हाथी मतलब हाथ, जालो मतलब जलाऊं, तास का मतलब उसका, जे मतलब जो, साथी मतलब साथ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, यानी उन्होंने इस सांसारिक मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में ज्ञान रूपी मशाल है। वो आगे कहते हैं कि अब जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है वे अब उसका भी घर जलाएंगे, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद करेंगे और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।